जय गुरु जी टू एवरीबडी जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं ते जिन्ने भी संगत हैगी है। जय गुरु जी टू एवरीबडी एंड मेरा कोटि कोटि प्रणाम सब लोगों को। मैं अपने बारे, अपने परिवार के बारे और गुरु जी के साथ जो अपना रिश्ता है, या अपना जो प्यार है, या वो जो हमारे अंदर एक छाप छोड़ चुके हैं, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा सा था जब गुरुजी जलंधर में थे। मेरे नान के जो मेरा मटरनल हाउस है वो जलंधर में है, और मेरे नाना जी उस टाइम के बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, एक अहम लीडर थे, एक अहम पॉलिटिशियन। उनका नाम सरदार अमराव सिंह था। वो आज हमारे साथ नहीं है, और उनके थ्रू माय नाना जी एंड माय नानी जी एंड माय मामा जी एंड माय मदर, मैं मिला इनको। छोटे होते थे, सबने कहना गुरुजी के पास जाना है। हम उस टाइम क्या 7-8 साल के होंगे, तो हम गुरुजी के मंदिर जाते थे। वहां ना जैसे ही अंदर जाना, कोई मतलब कि एक अजीब मतलब अजीब कहने का मतलब इंटरेस्टिंग कह लो, या एक फोरिया कह लो, या ऐसी एसेंस आती थी कि मतलब कि विच वॉज वेरी नाइस। सो हम वहां बैठते थे, देखते थे कि क्या कुछ हो रहा है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम गुरुजी ने सबको पानी देना, उनके माला थी अपने गले में, जो उनसे ब्लेस करते थे। जो रुद्राक्ष की माला उनके पास होती थी, उससे सबको ब्लेस करते थे, और पानी वो पिलाते थे। जब वो पानी हम पीते थे ना, तो पानी ऐसे लगता था वाकई अमृत हमने पी लिया, और जो बिल्कुल अमृत ही था। और वी वुड ऑलवेज फील वेरी गुड। इनफैक्ट वहां हम काफी रिलैक्स्ड रहते थे, आराम से बातें करते रहते थे। लोग आते थे, सब जगह की बातें करते थे, अपनी पर्सनल लाइव्स, प्रोफेशनल लाइव्स। बट एट दैट टाइम हमें इन चीजों से कोई इतना वो था भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है। सो भी हम बड़े मस्त किस्म के थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे जब भी हमने जाना तो जलंधर जाते थे गुरुजी के दर्शन करने ही करने, और दर्शन करके हम फिर आते थे। फिर आफ्टर सम टाइम गुरुजी यहां से चंडीगढ़ चले गए। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ही वेंट टू चंडीगढ़, देयर वाज अ स्मॉल मतलब कि आप कह सकते हो कि हालांकि हम चंडीगढ़ में ही रहते थे, तो हमारा एक बीच में एक कट ऑफ पॉइंट हो गया कि being primary reason being which is very clear that my father is a different person. He did not realize the powers and the presence of the Almighty in him. उनको मौका ही नहीं मिला। So till date or whatever, he denied his presence, और उनको एक ही था कि गुरु ग्रंथ साहब है, एंड दैट इज अबाउट इट। एंड ही वाज सो एडमेंट दैट उन्होंने एक बारी मतलब कि सोचा भी नहीं कि मैं गुरुजी के दर्शन करूं या कुछ। ये गुरुजी के ऊपर भी था कि किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, पर उन्होंने सारी फैमिली को हमें बुलाया। हुआ क्या, 8 साल के बाद मैं मतलब आफ्टर दैट टेन्योर मैं यहाँ से अपनी एजुकेशन करके आई वाज डूइंग माय एमबीए
इन दिल्ली। तो मैं दिल्ली में छड़ा था, अकेला रहता था। तो जैसे सब छड़ों का माहौल होता है, स्पेशली गाइज, तो वी यूज टू एंजॉय आवरसेल्व्स। ठीक है, हमने कोई किसी तरीके की मतलब के कसर नहीं छोड़ी। हाँ, पढ़ाई कम करते थे, एंजॉयमेंट ज्यादा, पर रिजल्ट फिर भी आ जाता था अच्छा। तो हुआ क्या उस दौरान, my parents were in Chandigarh and I was living alone there in Delhi. तो उस टाइम पे गुरुजी दिल्ली शिफ्ट कर चुके थे। तो जब वो शिफ्ट कर गए थे तो एक बारी वी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम वसंत कुंज टू द्वारका। तो द्वारका का जो घर था वो तैयार करवाना था, जो फ्लैट था। तो उस दौरान मेरे मदर मेरे साथ वहां दिल्ली रहने आ गए। तो जिस टाइम वो दिल्ली रहने आए, वो कहते उन्होंने कहा कि मैं ना गुरुजी के दर्शन करने जाया करूंगी अपना यहाँ एमजी रोड के ऊपर, एमजी रोड में जो अपना मंदिर था, तो वहां वो जाते थे। तो उनको गुरुजी ने एक दिन कहा कि तू ना अपने मुंडे नूं लैके आ एम्पायर एस्टेट एमजी रोड पर। कहते तू मैनू अपने मुंडे नूं लैके आ, तेरा मुंडा ना ठीक नहीं हैगा। एज यूजुअल एवरीबडी नोज गुरुजी पंजाबी जी गल करते सीगे। तो मम टोल्ड मी कि यार बेटा तू ना गुरुजी बुला रहे सीगे, तुसी आना जरूर है। ते मैं क्या ठीक है मम। ते मैं गुरुजी दे कहन ते चले गया। मैं मॉम दे कहन ते आई वाज देयर एट गुरुजी एज यूजुअल एम्पायर एस्टेट गया। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि गुरुजी के दर्शन करने को। कई लोग कहां कहां से आते हैं पर उनको अवसर ही नहीं मिलता कि बेशक वो एम्पायर स्टेट दरवाजे पर खड़े हैं पर उनको दे आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड बिकॉज हुक्म नहीं होता। और वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट गुरुजी हैज कॉल्ड अस हिमसेल्फ। तो गुरुजी ने बुलाया मैनू मैनू मैं ज्यादा गल करदा नहीं सीगा। तो मैनू कहंदे तू ना आपदा टेस्ट करा के लै गया। मैं कहा ठीक है गुरुजी। ते मैं अगले दिन मैं गया, मैं टेस्ट कराने गया। तो मैं टेस्ट करा के जब आया मैं आप हैरान सीगा। और जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, दे वो बियॉन्ड नॉर्मल। मतलब कि एसजीपीटी एसजीओटी जो 35-40 के अंदर होने चाहिए हैं, तो दे वो 400 500 457 532 something like that, which was beyond, matlab that means you're going through a bad phase into the liver and you continue to do that, you go into a state of cirrhosis or whatever. ते मैं हैरान हो गया। मैं चलो हुण खांदे पींदे सीगे, मतलब पींदे, वी वर रेगुलर ड्रिंकर्स। सो व्हाट हैपेंड वाज गुरुजी ने कहा कि तू ना मेरे को रोज इत्थे आना है, मेरे को लंगर करके जाना है इत्थे 10-15 दिन। ते ही गेव ही आस्क्ड माय मदर टू गेट तांबे दी अपना गड़वी, ते गेट द गड़वी एंड ही विल ब्लेस इट एंड आई हैड टू पुट वाटर इन इट, ते पानी पाकर रखना है उसको और सुबह उसको पीना है। और रात को जब भी गुरुजी के जो दिन थे वहां आना है और रात को लंगर छक के जाना है।
So we used to go, I mean, I used to go there every day and regularly, as told by Guruji, पहली गल like I will come to that again, is his essence and aura. I mean, when you look at him now, you can't, I mean, straight away look at him. It is his aura is so strong. So whenever he is saying something, you just look down. थोड़ा थल्ले देख के गल कर दे. And you immediately agree कि जो ये कह रहे हैं ठीक है जी, गुरु जी जिदा भी है. उन्होंने ये किया कि मैं इदा ही रूटीन च जिदा भी आंदा गया, रोज लंगर कीता, इत्थे सत्संग सुनिया, पाठ सुनिया, ते फिर मम ने अपनी कार च जाना सी, मैं अपनी कार च जाना सीगा. ते you would not believe it. Chalo, before that, when I would have the langar and come out na, the amount of pressure in my urine, in my bladder, I mean, it was beyond, I mean, it would be like as if the entire some water is broken down, and I mean, there's so much urine that is coming out, and it wouldn't stop. So what I would feel is, I don't know, probably it's the Guruji is washing the system out of me or whatever जो भी है. तो मैं I started, I mean, I would do that every day. And then as usual, my mother would go in a different car and I would go in a different car. तो मैं फिर जाके ना रास्ते मैं अपनी 4-5 मैं अपने फिर ड्रिंक ला लेने. ठीक है ना. हुण मैं रास्ते जाके उदों तक मैं भी ड्रिंक ला के, ये नहीं कि गुरु जी ने मैं ड्रिंक नहीं की, मैं ड्रिंक भी नहीं बंद की, मैं ड्रिंक कर रहा सीगा ते गुरु जी दे भी जा रहा सीगा. ठीक है ना. ते 15 दिनों बाद ना गुरु जी ने मेरे पिठ ते हाथ मारे, जा भी तेरा कल्याण किया, जा टेस्ट करा ला. मैं कहा ठीक है गुरु जी. मतलब कि मैं अगले दिन गया, टेस्ट कराया, तो सारा कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग ओके. मैं तो हैरान हो गया. मैं तो कुछ हद तक मैं भी मतलब कि जिन्नी देर तक तुहानू कुछ हुंदा नहीं है या तुहाडी ते कुछ बिपदी नहीं है, you don't realize that. And this happened and I felt it was a miracle. That how can it just happen over a period of 10 days or something. चलो खैर, आप उत्थे गुरु जी दे बहना रेगुलरली जान लग गए, रेगुलरली उत्थे बहना. बट व्हेन वी वुड सी, आई मीन आई वुड सिट एट द बैक, एम्पायर स्टेट पीछे बैठना लेफ्ट साइड के कॉर्नर. आई मीन व्हेन यू कम डाउन द स्टेयर्स ना, स्टेयर्स तो थले उतरते लेफ्ट साइड ते, उत्थे बहना. उत्थे मैं इन्नी दूर बैठा हुंदा सीगा ते गुरु जी नू जे मैं कोशिश करदा सी ना कि मैं अख चक के देख ला, मेरे तो देखा नहीं जाता सी. मेरा सिर इन्ना वाइब्रेट करता सीगा कि मैं, आई मीन इट यूज्ड टू वाइब्रेट सो मच that it was very difficult to even look him at the eyes. That was his blessings, or that was his aura, and that was his love. And कदी सानू अगे कुछ बोलन दी लोड़ ही नहीं पई. मैं कदी कुछ बोलिया ही नहीं गुरु जी नू. Sometimes since he is not here, now I feel I should have asked him something, but I don't know whether I should have. I don't know. We never thought he is, I mean, going to be here or not, but I understand he is there with us right now also, because he is God. But उदों जिहड़ा गल करके लोकी गल कर सकदे सीगे ना, वो जिहड़ी कमी है ना, वो थोड़ी जी महसूस हुंदी है. It's a little different, but that's okay. But miracles are still happening, and
his aura, his love is still giving a lot of people their hope and their happiness. And ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ he is still with us every time. एक दिन गुरु जी ने my this sangat this satsang, it's in the book of Light of Divinity. I am blessed to have my satsang in the Life of Divinity, page number 266, under the name of Alcoholism Spirited Away. So I am blessed to have my name in his book. I would like to share the same thing also कि वो चीज किदा ओदा इंसिडेंट भी किदा होया। मैनू गुरु जी कहते एक दिन यार जे जो तू ना अपने बारे लिख के लै गया आई, जो मैं तेरा कल्याण किया। मैं कहा ठीक है जी गुरु जी। The next day I sat on the computer, I typed it properly, बढ़िया सारा कुछ लिख के मैं कोई कसर नहीं छड़ी, मेरी ग्रामर भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। मैं क्या गुरु जी बढ़िया लगूगा है, पढ़ के स्वाद आजू कि बिल्कुल चंगी तरह लिखा मुंडे ने। But when I gave him the folded the paper, the printout, I gave him in a folded paper. He just touched the paper. He just touched it. And he said, फिर तो लिख के लिया। मैं क्या यार, मैं हैरान हो गया। और मैं क्या फिर तो की लिख के लिया वहां, मुझे तो समझ में नहीं आई। और मैं क्या जो हुआ था सारा कुछ तो मैंने लिख दिया, अब और क्या लिखना है। फिर मैं एक दिन बैठा, मैं उसी पर नेक्स्ट डे आई सैट डाउन, मैं फिर बैठ गया। मैं कहा मैं मिस की किया है। फिर देन आई रियलाइज्ड दैट ही वांटेड my grandmother's, my maternal grandmother, my nanny's satsang also to come out through me. This is when, I was pretty small at that point. I was about 9-10 years old. And my mother, my mama ji, everybody, we were there in Jalandhar, and my grandmother, my nanny, she was in a very bad state. Her urine was not passing, her stomach was bloated, and the doctors had said, sorry, there's nothing we can do about it. I don't think so she has any much time left. हुण जद होर कोई डॉक्टर मना कर देंदे है तो रब ही आंदा है, ते रब दा आसरा लैण लई आपां गुरु जी कोल पहुंच गए। ते when we went to Guruji, my mama ji and my mother went to Guruji. This was in midnight. आधी रात हो गई थी, and in midnight they woke up Guruji, and Guruji ਨੂੰ रिक्वेस्ट की कि गुरुजी तुसी आओ कि मेरे मामा बहुत बीमार है। My mother said, my mama ji said कि मेरे ते वो बचणगे नहीं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
फिर वो कहंदे कि कोई गल नहीं, तुसी ही सब कुछ हो, तुसी ही सब कुछ करना है। तो फिर गुरु जी कहंदे ऐ करो, मैनू ना पान दे पत्ते लैके दिओ। हुण अद्धी रात नूं बंदा कहंदा पान दे पत्ते कित्थों लैके दईए। फिर मेरे मामा जी दे फ्रेंड्स कहंदे कि वो उत्थे रेलवे स्टेशन है ना, उत्थे पनवाड़ी बहिंदा है, उत्थों जाके पान दे पत्ते लैके आए। गुरु जी ने वो पान दे पत्तियां नाल फिर पाठ किया। पाठ किया ते पाठ करके घंटे बाद उन्हां नूं कहा कि तुसी आ जो पान दे पत्ते है ना, उन्हां दी छाती ते रख दिओ, मेरे नानी जी दे छाती ते रख दिओ। तो वो ले गए और वो पान के पत्ते छाती पर रख दिए, और विद इन मैटर ऑफ 2 मिनट्स उनका यूरिन निकलने लग गया। उनका यूरिन निकलने लग गया एंड द डॉक्टर्स वर अमेज्ड कि दिस इज अ मिरेकल। एंड देन दे टुक हर टू DMC लुधियाना फॉर अ हार्ट बाईपास। ते जदों वो लुधियाना DMC लैके जा रहे सीगे ना, उन्होंने फिर मामा जी ने गल की कि गुरु जी उन्होंने उत्थे लैके चले हैं, बाईपास हैगी है। कहते कोई गल नहीं, फिक्र ना कर, तेरा गुरु आऊगा। ते उत्थे DMC लुधियाना सीगे, the doctors had operated her and her pulse was very low. And in that period of time, Guruji came ते उन्होंने उन्होंने हाथ फड़िया, रिस्ट एक्चुअली, उनकी रिस्ट पकड़ी, रिस्ट पकड़ के कहंदे कोई ना, हुण तू ठीक हो जाना। And after that, I think she must have lived on about another 40 years or something like that. After that, and वो चीज Guruji wanted me to write in my satsang, and when I wrote that कि मैं उन्होंने ठीक किया, Guruji ने ठीक किया है, and when I wrote it again and when I presented the folded envelope, फोल्ड किया हुआ पेपर मैंने गुरुजी को पकड़ाया, उन्होंने सिर्फ टच किया उसको और कहा हाँ हुण लेके ले गए हैं, हुण लिख के ले गए हैं तू। मैं उदों ही मथा टेकिया, मैं क्या गुरुजी तुहाडा ही है सब कुछ दिता, एंड इट इज बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स दैट एवरीथिंग इज देयर। I'll share another incident. Is my mother's incident. Shortly after my marriage, year after my marriage, my mother was, she was told that she had Hodgkin's lymphoma, a type of cancer. So the diagnosis, when it came, we rushed left, right, center to all places wherever possible we could go. फिर गुरु जी दी मेहर लिती के वो कहते कोई ना ठीक हो जाऊंगी। फिर ट्रीटमेंट करते रहे, ट्रीटमेंट किया ते आफ्टर सम टाइम, आई मीन दिस इज बिफोर
गुरु जी ने जो चोला छड्डिया सीगा उस तो बाद की गल है। ते after 4 years the doctors told her that we have to see whether the cancer has recurred or not, ठीक है ना, there is any recurrence of the same, if there is then it is the issue, वो problem हैगी है। ते फिर ਆਪਾਂ when we did a PET scan and that again showed the cancer things, I mean in her body the lymph nodes were all swollen up in her body and वो कहंदे फिर वही इशू लग रहा है। ते मम घबरा गए आफ्टर, देखो जेडे जिस बंदे ने ऑलरेडी एक कीमो सेशन दे थ्रू गए हुए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन to go through the same stages again, and she just prayed ke oh na hove. Then what happened was she had to take a biopsy. Doctors told her ke biopsy leni hai, the biopsy liti, biopsy the test karaya te biopsy de vich oh kehinde most probably it is the same thing, but we have to send it further for checking. जब वो बायोप्सी लिती आपा वो तो अगले दिन बड़े मंदिर चले गए। उठे बड़े मंदिर जाके मम ने रिक्वेस्ट की थी, अरदास की थी, सारे परिवार ने अरदास की थी गुरु जी नूं कि तुहाडे अपने बच्चे हैगे आ ते अपने बच्चों का ध्यान रखो, ते मेरी मदर है इनू प्लीज लेट अस नॉट गो थ्रू ऑल दैट पेन अगेन। ते मम उत्थे सीगे ते कहंदे मैं इत्थे रहना है, गुरु जी की ब्लैसिंग्स लैनी है ते फिर ही मैं जाना है। After that, the next day the result had to come, and yes, Guruji had blessed her. The cancer was not there. When we went to the doctors to get the PET scan done, वो कहंदे we cannot find the nodules only. वो कहंदे जेडे nodules सीगे, जो lymph nodes swollen up सीगे, they are not there. They couldn't believe it. Okay, this is not possible. And then they asked for another PET scan. And then we did another PET scan. And then it was all clear. So, Guru Ji di मतलब कि इन्नी रहमत है, इन्नी कृपा है, इन्नी मेहर है, आपा जिन्ना भी कहिए उन्ना ही घट है। मतलब कि साडे हर एक मतलब कि लाइफ दे विच हर एक इंस्टेंस हैगा जिहदे विच उन्हां दी मेहर रहम ते कृपा आंदी है। इस करके if things don't happen for you, that means they are not meant for you. And Guruji says that is not right. That is why Guruji says it's not right for you. That's what it's not happening. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਕੀ ਆ 90% ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10% ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that yes, they are decades for us. But imagine उन्होंने तो 90% कटते। So we are very thankful कि आपा इस जिंदगी विच भावें नवी संगत वालों या पुरानी संगत वालों किसी भी तरह जुड़े हैं, गुरु जी दी चरनां च, उन्हां दी शरण च,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚ ਤੇ ਆਪਦੇ मतलब परिवार अपने बच्चों वांगू अपने नाल लेता एंड ऐ तो होर भी बहुत चीज़ां हैगियां, होर भी बहुत सत्संग हैगे आ, बट माई रिक्वेस्ट इज गुरु जी हमेशा कहते सी कि चंगा करो ते चंगा होगा। ते मैं इस नाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ महापुरुष है ਜਿਹੜੇ परमात्मा ने साडे गुरु जी भावें जिन्ना मर्जी तुहाडा टाइम औखा होवे इन्हां दा पल्ला ना छड्डिओ, इन्हां दी शरण इन्हां दी चरनां दी शरण च ना छड्डिओ, क्योंकि कई बारी वो गुरु जी कहते सीगे नींबू वांगू निचोड़ांगे, ठीक है ना, मतलब कि पूरा निचोड़ जावांगे फिर जाके कई बारी फल मिलता है। इस करके वॉट एवर प्रॉब्लम्स इशूज बी पॉजिटिव, जदों तुसीं पॉजिटिव होंगे अद्धे तो उदां ही निकल जाएंगे। ते परमात्मा की बहुत बहुत मेहर है, गुरु जी की मेहर है जो उन्होंने सानू इत्थे अपने शरण च लिता है, साडे परिवार नूं अपनी शरण च लिता है। ते इस नाल आई वुड से थैंक यू टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग एंड आई वुड थैंक गुरु जी का आश्रम जो ये इनिशिएटिव लैके सारिਆਂ ਨੂੰ सारे संसार विच गुरु जी दी सत्संग ते उन्हां दी महिमा नूं फैला रहे ने। जय गुरु जी।